बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका 10वीं जमात का रियाजी का उस्ताद हूँ। हम पढ़ रहे हैं मश्क नंबर 2.1। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सवाल 8वां उसका पहला जुज़ हल किया था। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं और बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। आज हम इसका दूसरा हिस्सा हल करते हैं। सवाल के अंदर पूछा यह गया है, साबित कीजिए मदरजा झैल मसावातों के रूट्स नातिक हैं। और कल हमने ये पढ़ा था कि अगर हमसे ये कहा जाए कि आपने साबित करना है रूट्स नातिक हैं, तो हमें ये साबित ये करना होगा दी गई मसावात उसका जो फर्क कुनिंदा है वो 0 से बड़ा और साथ में क्या होगा, मुकम्मल मुरब्बा होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके हल की जानिब। हम यहाँ पे देखते हैं एक्स की ये दी गई मसावात मियारी शक्ल में है, तो हम ए बी और सी की कीमतें लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले से ही ए बी सी लिखी हुई है कीमतें, तो परेशानी से बचने के लिए हम ए बी और सी लिख देते हैं बड़े हरूफे तहज्जी में। ए बराबर होगा ए जमा 2b, एक्स की 2 का जो अददी सर, बी बराबर आ रहा है एक्स के अलावा ये तीनों रकमें बी होंगी, तो 2 ज़रबे ए जमा बी जमा सी, और सी बराबर होगा ए जमा 2c के। हम इसका फर्क कुनिंदा मालूम करते हैं। फर्क कुनिंदा बराबर होगा, फॉर्मूला इसका कुलिया क्या है, b की 2 नफी 4ac, तो b यहां पे किसके बराबर है, 2 ज़रबे a जमा b जमा c, इस सारे का मुरब्बा नफी 4, ए यहां पे आ रहा है ए जमा 2b और सी आ रहा है ए जमा 2c। इसको मजीद हल करते हैं। 2 का मुरब्बा 4 के बराबर, आगे हम लिखेंगे ए जमा बी जमा सी, इसका मुरब्बा नफी 4। अब ए को हम ज़र्ब करेंगे किसके साथ, जी बिल्कुल ए के साथ, फिर ए को ज़र्ब करेंगे 2c के साथ। ए को हमने ज़र्ब कर लिया, अब हम ज़र्ब करेंगे 2b को ए के साथ और 2b को हम c के साथ ज़र्ब करेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं ए को ए से ज़र्ब करें, जमा 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 ए की 2, ए को 2c से ज़रब करें तो जमा जमा जमा, ए को 2c से ज़रब करें तो जवाब आएगा 2a और c, और जमा 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 2 को ab से ज़रब करें, जवाब आएगा 2ab, और जमा 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 2 को अगर हम ज़रब करते हैं 2c के साथ तो जवाब आएगा 4b और c, ब्रैकेट बंद। आगे हम इसे a प्लस ए जमा बी जमा सी, इसका मुरब्बा खोलते हैं। हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसमें यहां पे फिर से लिख देता हूं, a जमा बी जमा सी, इसका मुरब्बा बराबर है a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab जमा 2bc और जमा 2ca के। आइए हम इसका जो कुलिया है वो इस्तेमाल करते हैं। ये बराबर आएगा 4 ज़रबे, ये सारा इसके बराबर है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab
जमा 2BC और जमा 2CA, ब्रैकेट बंद। उसके बाद 4 को अंदर ज़रब करें, जवाब आएगा नफ़ी 4 A की 2, नफ़ी जमा नफ़ी नफ़ी, और 4 दूनी 8 A और C, और नफ़ी जमा नफ़ी 8 AB और नफ़ी जमा नफ़ी 4 चौके 16, 16 और BC आ जाएगा। आगे हम हल करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं, 4 को अंदर ज़रब करते हैं, ये रकम बनेगी 4A की 2 जमा 4B की 2 जमा 4C की 2, और 4 को 2 से ज़रब करें, जमा 8 AB, 4 को हम ज़रब करेंगे 2 के साथ तो जमा 8 BC, 4 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो जमा 8 CA, या हम इसे AC भी लिख सकते हैं। अगर हम AC लिखना चाहें तो चले मैं ऐसा करता हूं, इसे AC लिख लेता हूं, तो ये 8A और C के बराबर। नफ़ी 4A की 2 नफ़ी 8AC और नफ़ी 8AB नफ़ी 16B और C। जो रकमें एक जैसी हैं लेकिन उनकी अलामतें मुख्तलिफ हैं वो हम काट देते हैं। 4A की 2 इसकी जमा अलामत और यही नफ़ी के साथ, तो ये हमने काट दी। उसके बाद 8AC जमा में और नफ़ी में ये भी हम काट देंगे। 8AB के साथ जमा अलामत और यही इसके साथ नफ़ी अलामत, तो ये भी हम काट देते हैं। बाकी रकमें 4B की 2 4C की 2 8BC और नहीं, ये 16BC में से 8BC निकालें। ये एक जैसी रकमें लेकिन इनकी अलामत मुख्तलिफ है, तो 16BC में से 8BC को हम निकाल देंगे। जवाब इसका आएगा 4B की 2 जमा 4C की 2, और 16 में से अगर हम 8 निकालते हैं तो जवाब आएगा नफ़ी 8 B और C। बेटा जी यहां से 4 मुश्तरिक, ये रकम आएगी B की 2 जमा C की 2, नफ़ी 8 पे 4 तकसीम करें तो जवाब आएगा 2BC, ब्रैकेट बंद। इसे आगे हल करें तो हम इसे लिख सकते हैं 4B की 2 जमा C की 2 नफ़ी 2BC, मतलब पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा नफ़ी 2AB। ये तो मुकम्मल मुरब्बा बन रहा है। आइए मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है A नफ़ी B का मुरब्बा बराबर है A की 2 जमा B की 2 नफ़ी 2AB। अगर हम रकमों का मवाजना करें, यहां पे पहली रकम A है, हमें दी गई है B, और यहां पे B है, हमें दी गई है C, नफ़ी 2 BC। तो जहां जहां पे A है वहां पे हम B पुट कर देते हैं, और नफ़ी जहां B है वहां पे C पुट कर देंगे, तो इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। आइए अब हम इसको दर्ज करते हैं। ये रकम बन जाएगी B नफ़ी C इसका मुरब्बा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का मुरब्बा, और B नफ़ी C भी मुरब्बे में है, दोनों रकमें मुरब्बे में हैं, तो हम दोनों को एक ही मुरब्बे के अंदर लिख सकते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं, बस साबित हुआ फर्क कुनिंदा जीरो से बड़ा है और मुकम्मल मुरब्बा भी है।
लिहाजा रूट्स मसावात के रूट्स क्या होंगे? नातिक होंगे। सवाल नंबर 8 यहीं पे खत्म हुआ। अब हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 मश्क नंबर 2.1 का। के की तमाम कीमतों के लिए, यहां पे सवाल नामुकम्मल है, यहां पे आप बेशक लिख लें। साबित कीजिए के की तमाम कीमतों के लिए साबित कीजिए मसावात एक्स की 2 नफी 2 ब्रैकेट के जमा 1 बटा के ब्रैकेट बंद ज़रब एक्स जमा 3 बराबर है 0 और के 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि के यहाँ पे नीचे तकसीम हो रहा है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो इस चीज का हल मुमकिन नहीं है अगर किसी नंबर के नीचे 0 आ जाए। के रूट्स हकीकी हैं। हमने साबित ये करना है के की तमाम कीमतों के लिए रूट्स हकीकी होंगे। बेटा जी रूट्स अगर हकीकी का उसने पूछा है तो रूट्स दो तरह से हकीकी हो सकते हैं। फर्क कुनिंदा 0 से बड़ा हो, मुकम्मल मुरब्बा हो, फर्क कुनिंदा 0 से बड़ा हो और नामुकम्मल मुरब्बा हो। मतलब अगर हम सिर्फ यहाँ पे ये साबित कर लेते हैं कि फर्क कुनिंदा सिर्फ 0 से बड़ा है तो हम हकीकी उसे प्रूफ कर लेंगे, उसको साबित कर लेंगे कि वो क्या है, हकीकी है। आइए बढ़ते हम इसके हल की जानिब। मसावात जो लिखी गई है वो है एक्स की 2 नफी 2 ब्रैकेट शुरू के जमा 1 बटा के ज़रब एक्स जमा यहां पे आखिरी रकम जो है वो 3 लिखी हुई है। अब आप ऐसा करें कि जिन बच्चों की किताबों के अंदर यहाँ पे 3 रकम लिखी हुई है आप इसे 4 कर लें। 3 के साथ भी हल करते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसे अगर आप 4 कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। 4 जमा 4 बराबर है 0 के। आइए अब हम क्या करते हैं, इसका दो जी मसावात की मेयारी शक्ल से मवाजना करें। एक्स की 2 इसका अददी सर कोई नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए की कीमत होगी 1 के बराबर, बी बराबर होगा नफी 2 ब्रैकेट शुरू के जमा 1 बटा के ब्रैकेट बंद और सी बराबर आ रहा है यहाँ पे 4 के। फर्क कुनिंदा मालूम कर लेते हैं हम। फर्क कुनिंदा बराबर है, इसका कुलिया है बी की 2 नफी 4 AC और बी की रकम है यहां पे नफी 2 ब्रैकेट शुरू के जमा 1 बटा के, इस सारे का आ जाएगा मुरब्बा। उसके बाद नफी अलामत 4, ए बराबर आ रहा है 1 के और सी बराबर आ रहा है 4 के। आइए अब हम इसका क्या करते हैं, मुरब्बा खोलते हैं। नफी 2 का मुरब्बा जवाब कितना आएगा 4 और आगे वाली रकम है के जमा 1 बटा के, इसका मुरब्बा नफी 4 को 4 से ज़रब करें, 4 चौके 16। अब नेक्स्ट हम यहां पे देखते हैं, आगे हम देखते हैं 4 यहां पे भी आ रहा है और 16 पे भी 4 तकसीम होता है, मतलब 4 हम यहां से मुश्तरक ले लेते हैं। पहले
4 हमने ले लिया मुश्तरक। यहां पे ये फॉर्मूला वैसे आएगा के जमा 1/k इसका मुरब्बा नफी 16 पे 4 तकसीम करें तो जवाब आएगा 4, ब्रैकेट बंद, बराबर है। अब हम इसका कुलिया खोल लेते हैं। यहां पे रकम आएगी 4, ब्रैकेट शुरू, a जमा b का मुरब्बा बराबर आएगा k की 2, a की 2 मतलब जमा 1 का मुरब्बा 1 होगा और नीचे आ जाएगा k का मुरब्बा a की 2 जमा b की 2, बीच में जमा का साइन है दरमियान में तो हम यहां पे लिखेंगे जमा का साइन, जमा 2, a रकम है k के बराबर और b यहां पे 1/k के बराबर आ रही है रकम। आगे नफी 4, अगर हम गौर करें तो के ये ज़र्ब हो रहा है और यहां पे भी तकसीम हो रहा है तो ये एक जैसे हैं, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और 2 को 1 से ज़र्ब करें जवाब आएगा 2। हम यहां पे लिखेंगे 4 ब्रैकेट के की 2 जमा 1/k की 2 और जमा 2 नफी 4 ब्रैकेट बंद, बराबर आएगा 4 ब्रैकेट शुरू k की 2 जमा 1/k की 2, 4 में से 2 निकालें तो जवाब आएगा नफी 2, क्योंकि जब दो नंबर्स की अलामत मुख्तलिफ हो हमेशा बड़े नंबर में से छोटे को नफी कर लेंगे और बड़े के साथ जो अलामत होगी वो जवाब में लिखेंगे। अब बेटा जी हम देखें तो हमने k जमा 1/k का मुरब्बा खोला और उसका जवाब आया था k की 2 जमा 1/k की 2 जमा 2। अगर यहाँ पे जमा की जगह पे नफी आ जाए तो ये कुलिया नफी के लिए बन जाएगा। तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं बराबर है 4 ब्रैकेट k नफी 1/k इसका मुरब्बा। यहाँ पे देखें 4 को हम लिख सकते हैं 2 का मुरब्बा, तो यह हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट शुरू k नफी 1/k इन दोनों का मुरब्बा। अब अगर कोई भी नंबर मुरब्बे की शक्ल में हो हमेशा उसका जवाब जमा में आएगा, अगर चाहे वो नफी नंबर है चाहे वो जमा है। जब कोई भी मनफी या मुस्बत अदद उसका अगर कुव्वत नुमा जुफ्त नंबर हो तो हमेशा जो जवाब आएगा वो मुस्बत आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्क कुनिंदा हमने मालूम किया, इसका जवाब मुकम्मल मुरब्बा है, मुकम्मल मुरब्बा और साथ में मुरब्बे के अंदर बेशक नफी की अलामतें आ रही हैं, बाहर कहीं पे भी नफी की अलामत नहीं है, इसका मतलब ये मुस्बत भी है, 0 से बड़ा है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, हकीकी होंगे। हम आखिर में लिखते हैं चूंकि फर्क कुनिंदा जीरो से बड़ा है तो लिहाजा मसावात के रूट्स हकीकी हैं। आखिर में हम यहां पे लिखेंगे पस साबित हुआ। यहां तक ये सवाल मुकम्मल हुआ। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 2.1 इसके 8वें सवाल के दूसरे जुज़ को हल किया और साथ ही सवाल नंबर 9 हल किया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।